स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 21,512 पहुंचा। अब तक 690 की मौत। जी हां, आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 21,512 संक्रमण के मामले सामने आ चुके। एक्टिव केस 16,400 हैं, जिसमें से अभी तक 690 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 4,400 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। भारत में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या महाराष्ट्र में है, जहां 5,700 मामलों की पुष्टि हो चुकी, जिसमें अब तक 270 लोगों की मौत हो चुकी। दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 2,415 संक्रमित हैं और अब तक 103 लोगों की मौत हो चुकी। तो वहीं दिल्ली संक्रमण के मामले में तीसरे नंबर पर है, जहां 2,248 मामले सामने आए और 48 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। राजस्थान में 1,968 संक्रमित हैं, जिसमें से 27 की मौत हो चुकी। वहीं तमिलनाडु में 1,629 मामलों की पुष्टि हुई, जिसमें 18 की मौत हो चुकी, जबकि 462 ठीक हो चुके। उत्तर प्रदेश में 1,450 मामलों की पुष्टि हुई। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 1,84,000 लोगों को जान गंवानी पड़ी, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 26,30,000 हो गई। इनमें एक्टिव केस 16,70,000 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 7,90,000 लोग ठीक हो चुके हैं। अगर आप इस देश के सच्चे नागरिक हैं तो इस प्यारे से देश के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बड़ी खबर, कल सरकार चीनी किट्स पर ले सकती है बड़ा निर्णय। जी हां, आपको बता दें कि देश में जिन चीनी कंपनियों की जांच किट पर सवाल उठे हैं, उन पर यूरोप पहले ही प्रतिबंध लगा चुका है। परिणाम भरोसेमंद न मिलने पर यूरोपीय राष्ट्रों ने 20 लाख किट चाइना को वापस भेज दी थी। आरोप है कि चाइना ने महीने भर बाद करोड़ों की यही किट हिंदुस्तान को भेज दी। शुरुआती जांच में संतोषजनक नतीजे आने पर किट्स राज्यों को भेजी, लेकिन राज्यों के सवाल खड़े करने पर प्रयोग रोक दिया गया। परंतु बड़ा सवाल ये है कि इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन होगा। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को सरकार चीनी किट्स पर बड़ा निर्णय ले सकती है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया, 14 कंपनियों के बैच को संतोषजनक मान मंजूरी दी थी, जिसमें चीन, नीदरलैंड व दक्षिण कोरिया सहित भारतीय कंपनियां भी थी। सबसे पहले आपूर्ति चाइना से प्रारंभ हुई। दरअसल वहां पहले से कंपनियां किट बना रही है। चीन की वांडोफ बायोटेक और लिवजोन ने अब तक करीब 40 करोड़ की 8.5 लाख किट हिंदुस्तान को भेजी। वांडोफ बायोटेक ने 60% से ज्यादा किट्स आई है। इसी कंपनी ने 20 लाख किट्स यूके सरकार को मार्च में दी थी। वहीं शुरुआत जांच में ही गड़बड़ी पकड़ने के बाद रोक लगा दी थी। आईसीएमआर के मुताबिक हिंदुस्तान ने किट्स के लिए परीक्षण प्रोटोकॉल बनाया है। इसके तहत कंपनी को बैच के अनुसार मान्यता दी जाएगी। एक बैच आने पर जांच के बाद आगे भेजा जाता है। उसी कंपनी के अगले बैच की फिर जांच होगी। खामी मिली तो पूरा स्टॉक कंपनी को वापस ले जाना होगा। चीनी कंपनियों की किट पर कई राष्ट्रों ने सवाल खड़े किए हैं। स्लोवाक, स्पेन, तुर्की व अमेरिका के कुछ राज्यों ने चाइना से मंगाई गई इन रैपिड जांच किट्स को प्रयोग किया था, लेकिन गुणवत्ता न मिलने पर वापस कर दिया गया। तुर्की में इन किट्स की गुणवत्ता 35 तो स्पेन में 20% ही थी। वहीं नियमानुसार गुणवत्ता 70 से 80% तक होनी चाहिए। दिल्ली स्थित चीनी दूतावास ने बोला है, चाइना से आने वाले स्वास्थ्य उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर वह बेहद गंभीर है। वह इसमें हिंदुस्तान की मदद करेगा। दूतावास ने कहा, हिंदुस्तान को प्रमाणित कंपनियों से ही सामग्री लेनी होगी। ऐसी कंपनियों से ही मेडिकल सामग्री खरीदें, जिसे चाइना के अधिकारियों ने सत्यापित किया है। पिछले 5 दिन में चीनी कंपनियों से 8.5 लाख जांच किट्स प्राप्त हो चुकी, जिसका पहला बैच बीते 16 अप्रैल को हिंदुस्तान आया, जिन्हें 18 अप्रैल तक प्रभावित राज्यों को उपलब्ध भी करा दिया गया। दूसरी बार 21 अप्रैल को 3 लाख किट्स हिंदुस्तान आई।
इनमें 80,000 किट्स राजस्थान व तमिलनाडु में मंगाए गए थे। सीएम केजरीवाल ने किया हर परिवार को मुफ्त किट देने का ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। यहां हॉटस्पॉट बढ़े हैं और पॉजिटिव केस भी नए सामने आए हैं। इन सब के बीच आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना एक्शन प्लान जनता के सामने रखा। उन्होंने महामारी से लड़ने के लिए सहयोग बनाए रखने की अपील तो की ही है, साथ ही अपनी एक अहम योजना का ऐलान किया। इसके अनुसार वे राजधानी के प्रत्येक परिवार को राशन की निःशुल्क किट उपलब्ध करवाएंगे। हालांकि इसके लिए अभी एक हफ्ते का इंतजार करना होगा। केजरीवाल ने कहा कि गरीबों के लिए हमने फूड सिक्योरिटी का पूरा प्लान बनाया है। 71 लाख को 7.5 किलो मुफ्त राशन बांट दिया जाएगा। हमने यह फैसला लिया 28-29 अप्रैल से सरकार हर परिवार को एक एक किट बेसिक सामान की देगी। स्टेट में खाने का तेल, छोले, साबुन आदि होंगी। हर विधायक को और हर सांसद को, चाहे वह किसी भी पार्टी के हो, सबको 2000 पूर्ण कूपन जारी किए जाएंगे, जिसके ऊपर प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन मिलेगा। यह कूपन ऐसे लोगों को दिए जाएंगे जिनके पास ना राशन कार्ड है, ना ही कोई भी पहचान का कार्ड है। आज 60 नई एम्बुलेंस हायर करने के लिए सरकार ने आदेश दिए हैं। मुसलमानों के प्रति योगी आदित्यनाथ का फैसला। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है। ऐसे में हर कोई अपने अपने घरों में कैद है, दुकानें भी बंद हैं। बस कुछ जरूरत की दुकानें ही खुली हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों के प्रति एक फैसला लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि रमजान आने वाला है। इस रमजान में किसी भी मुस्लिम को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खाने पीने की सभी चीजें मिलनी चाहिए। जिनके पास पैसे हैं उनके लिए रमजान में खाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। योगी आदित्यनाथ की ये बातें सभी को आकर्षित कर रही है और हर इंसान इनके इस फैसले से काफी खुश है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बौछारें गिरने की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत, केरल के कुछ हिस्सों, तटीय कर्नाटक में कल भी बारिश जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के पश्चिमी भागों में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा की गतिविधियां संभव है।